दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कॉलोनी की सफाई के बारे में और सारे औजार हथियार सब बताऊंगा मैं कैसे किससे सफाई करते हैं, कैसे करते हैं और फिर छिड़काव कौन सा करते हैं जरासीम मारने के लिए, बैक्टीरिया नहीं हो, बीमारियाँ नहीं हो, गंदगी नहीं हो। और फिर देखिए जब आप सफाई कर देंगे तो फिर इस तरह से आपके बर्ड्स खुश रहेंगे जिस तरह से ये देख रहे हैं आप। तो हम सफाई करना भी बताएंगे दोस्तों ये छोटे से वीडियो में। अगर आपके पास ऐसी कॉलोनी है, आप देख रहे हैं अगर कॉलोनी है, कॉलोनी ब्रीडिंग कर रहे हैं या केज ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप ख्याल भी रख रहे हैं दोस्तों। ऊपर जैसे मैंने पंखे वंखे लगा रखे हैं, टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर रहे हैं और उनकी डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं। तो फिर भी दोस्तों उसके बाद ये चीज़ तो हम करते रहते हैं क्योंकि रोज़ परिंदों को भूख लगती है तो रोज़ हम उन्हें खाना खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, लेकिन सफाई का कभी कभी भूल जाते हैं। और जो भूल जाते हैं ना दोस्तों वही सबसे ज़्यादा नुकसान दे जाता है। अगर जैसे 15 दिन नहीं करा तो 15 दिन में ही फिर पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये झाड़ू है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो मैंने बताया था कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की, तो झाड़ू है। और ये पत्ती जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये टीन की पत्ती है और ये कहीं भी मिल जाएगी आपको, हार्डवेयर वगैरह की दुकान पे, पुताई वुताई की जहाँ पे होती है, क्योंकि इससे पुट्टी भरने का काम होता है दीवारों पे और कुछ छत पे जैसे वाटर प्रूफ वगैरह करना है या कुछ करना है तो उस तरह से सीमेंट वगैरह का कुछ काम होता है। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगी दोस्तों। और इससे खुरच के इस तरह से कुछ भी आप साफ़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये। जैसे मटकियों पे बीट वगैरह लग रही है या ये देखिए इस तरह से खुरच के आप जैसे कि आपने पहले झाड़ू दी, झाड़ू के बाद जो बच जाती है बीट वगैरह। अब दोस्तों क्या करना है हमें, जब आप सफाई करने जाएं उससे पहले ये सब निकाल लेना, कॉलोनी में से दाना निकाल लेना, पानी निकाल लेना और ये देखिए समंदर झाग निकाल लेना। और ये देखिए दोस्तों ये हीरे जैसा तराश के उन्होंने कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो दोस्तों ये सेंधा नमक है, लाहौरी नमक भी जिसे बोलते हैं वही है। ये सेंधवा नमक भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो सीधा सा नाम है कि सेंधा नमक, लाहौरी नमक जो हम रखते हैं कॉलोनी में वो है। और इसको देखिए कैसा उन्होंने चाटा है, चाट चाट के गोल कर दिया बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमें निकाल लेना है दोस्तों। और निकालने के बाद ये इस तरह से हमें सफाई कर लेना है दोस्तों कि कॉलोनी आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाए। और देखिए कितना कचरा निकलता है, अगर 4-5-8 दिन में हम झाड़ते हैं तो इस तरह से ये इतना निकला है ये कॉलोनी में से कचरा आप देख रहे हैं। तो ये सब गंदगी अगर पड़ी रहेगी दोस्तों तो इसमें ही कीड़े होते हैं, बारीक बारीक कई तरह के कीड़े होते हैं, बहुत से तरह के। कुछ हमें दिखते हैं और कुछ हमें नहीं दिखते हैं, जो कि हमारे परिंदों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। अब जैसा देखा आपने दोस्तों कि सफाई हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद हमें ऐसे ही नहीं रहने देना है दोस्तों। अब हमें ये करना है कि छिड़काव करना है, एक घोल का छिड़काव करना है। और छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, उससे ये होगा कि जरासीम वगैरह जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और आपके परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है हमें कि ये देख लीजिए बाटल ले लेना है, बनी बनाई बाटल भी आती है 40-50 रुपए में। और अगर आप और सस्ते में देखना चाहें जुगाड़ों वाले काम, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ ज़्यादातर, तो ये देख लीजिए ऊपर का ले आइए आप, ये स्प्रे का जो ऊपर का ढक्कन है और उसमें लगा हुआ है स्प्रे की मशीन, वो ले आइए आप। और ये किसी भी बाटल में, ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की बाटल है और उसके अंदर ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। और पानी भर के इसमें आप और स्प्रे कर दीजिए, पानी खाली नहीं भरना है उसमें दोस्तों। क्या करना है हमें कि छिड़काव करना है पानी के अंदर डिटोल डाल के। ये देखिए डिटोल तो सब जानते ही हैं क्या होता है डिटोल। तो डिटोल ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता है और मैं आपको करके बताऊंगा। अपनी खुद की कॉलोनी में मैं जो यूज़ करता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता जो नुकसान हो जाए या नुकसान दे परिंदों को या कुछ हो। तो देखिए दोस्तों ये 2 बार मैं इसे डाल के बताऊंगा। एक बार ढक्कन में डाल लिया और ढक्कन से फिर एक बार हम बाटल में डालेंगे कि आपको पता चल जाए कितनी क्वांटिटी में डालना है। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए बाटल में हमने डाल लिया है और बाटल में डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के और हम इसका छिड़काव कर देंगे दोस्तों। और थोड़ा सा इसे मिला भी लेंगे, ढक्कन लगाने के बाद इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा, दूधिया जैसा हो जाता है जब ये इसमें हम डिटोल डाल देते हैं, तो इसको देखिए ऐसे हिला लीजिए। और हिलाने के बाद आप इसका छिड़काव कर दीजिए अपने परिंदों की कॉलोनी के अंदर और बाहर भी। बाहर करने से भी बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। इस तरह से आप बाहर कर देंगे तो क्या होगा कि दूसरे कीड़े मकोड़े जो इधर उधर से आ रहे थे, चींटियाँ मीटियाँ ये वो थोड़ा सा कम आएंगे या नहीं आएंगे।
हाँ, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से छिड़काव कर दीजिए, झाड़ के, झाड़ू वगैरह झाड़ के। इससे ये होगा कि बाहर के जो कीड़े मकोड़े होंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती, बिल्कुल डिटोल की खुशबू पसंद नहीं होती। अब हम आ गए हैं अंदर कॉलोनी के दोस्तों। तो अब हम अंदर कॉलोनी के ये छिड़काव इस तरह से कर देंगे। और ये देखिए, छिड़काव इस तरह से करना है दोस्तों कि बिल्कुल हल्का भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि बिल्कुल गीला हो जाए और फिर बहुत ही ज़्यादा नमी और कीचड़ जैसी हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमें छिड़काव कर देना है दोस्तों अच्छी तरह से, कि डिटोल अच्छी तरह से ये नीचे की जो फर्श है कहीं पे भी जगह बाकी नहीं रहे। और इसका कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद ये बताऊंगा आपको कि परिंदे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, कुछ देर के बाद हमने ये रखा, जैसे ही हमने छिड़काव किया उसके बाद हमने ये रखा और इसमें हमने पालक रखी है। और पालक में देता रहता हूँ परिंदों को, कोई भी नुकसान नहीं होता। परिंदों मतलब लव बर्ड को। लोग कहते हैं कि पालक से नुकसान होता है, किसी किसी को होता होगा, लेकिन अब मेरे परिंदे तो दोस्तों मैं तो देता रहता हूँ और कुछ भी नहीं होता। आपके सामने देखिए, ये पालक रखी हुई है और खूब ये खा रहे हैं अच्छी तरह से। और फिर हमने रख दिया वो समंदर झाग जो आपको दिख रहा है, और रख दिया पानी, और इनका दाना रखा हुआ उस साइड, जो नीली ट्रे रखी है वो दाने की, और इधर जो पालक रखी है उसको ये कितने शौक से खा रहे हैं आप देखिए। तो इस तरह से दोस्तों सफाई वगैरह करके और फिर हम दाना पानी रखते हैं। पहले दाना पानी निकाल लेते हैं सफाई से पहले। आप याद रखिए कि सारी चीज़ें निकाल लीजिए जो भी खाने की पड़ी हो, सफाई से पहले। जिन चीज़ों को हमें बाद में वापस रखना है तो उन्हें निकाल लीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी काम है और इसका एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इस दिन करना है, तो फिर आपको याद रहेगा। नहीं तो सफाई में अक्सर भूल जाते हैं, तो भूलने से ही बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और फिर बीमारियाँ जब एक बार आती हैं तो फिर आपको पता ही है कि कैसी आती हैं। और कॉलोनी ब्रीडिंग हो या केज ब्रीडिंग हो, कुछ भी हो, परिंदे बड़ी मेहनत से पालते हैं, तो फिर उनका ख्याल भी रखना चाहिए। और जब हम सारी चीज़ें करते हैं तो फिर साफ़ सफाई भी करना चाहिए दोस्तों। और फिर इसी तरह वीडियो भी देखते रहिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, इजाज़त दीजिए।